तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये चुआन होता है वो डीन से पूछता है कि ठीक है डीन, बताइए आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो ये चुआन से बोलता है कि ये चुआन, अगर तुम कंपटीशन के अंदर कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाते हो और अगर तुम टॉप 3 के अंदर आ जाते हो तो मैं वादा कहता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा जो है वो पूरी करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो ये चुआन होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है। थोड़ा सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि क्या ये मेरी कोई भी जो रिक्वेस्ट है उसे पूरा करने के लिए तैयार है। और अब इतना सोचकर ये जवान जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि ठीक है, मुझे 5 लाख जो है वो चाहिए होगे। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम टॉप 3 के अंदर आ जाते हो तो मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना सोचते के बोलते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये नॉन कॉम्बैट प्रोफेशन है, चाहे इसका लेवल हाई भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये कॉम्बैट प्रोफेशन वालों का सामना जो है वो नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये कंप्लीट करता है तो हमारे जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये फेल भी हो जाता है तो मुझे इसे पे करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और डीन के इतना सोचते के साथ ही ये जवान जो होता है वो डीन से बोलता है कि और इससे अलग मुझे एक स्टोरेज टाइप स्पिरिट वेपन की भी ज़रूरत है। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो ये जवान को मना करते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, अब तुम कुछ ज़्यादा ही लालची जो है वो हो रहे हो। अगर स्टोरेज टाइप स्पिरिट वेपनों की बात की जाए तो उनका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसका वो बस केवल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें ही हर साल दिया जाता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट जो है उसे पूरा कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही ये जवान जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर इसके बारे में भूल जाओ। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो ये चुआन को रोकते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं ये तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि तुम्हें टॉप 3 के अंदर आना होगा। अगर तुम टॉप 3 के अंदर जो है वो नहीं आते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आपकी जो कंडीशन है उसे मानने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलकर ये चुआन ऊपर की तरफ जाने लगता है और जो प्रिंसिपल होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है वो 9 हेवन अलायंस का जो गेट होता है उसके सामने आ चुका होता है। और अब ये चुआन जो होता है वो 9 हेवन अलायंस के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो ये चुआन को देखते हुए बोलता है कि बच्चे, आगे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उस बंदे से को बताता है कि मेरा नाम जो है वो ये चुआन है और मैं यहाँ पर जो मिस जियांग है उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो क्या तुम बता सकते हो कि वे कहाँ पर है। और अब ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में ये चुआन से बोलता है कि बच्चे, सच में तुम्हारी बातें तो बहुत ज़्यादा फनी है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर कोई भी मिस जियांग से मिल सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ का गेट जो होता है वो कोई ओपन कर देता है और हमें पता चलता है कि ये जियांग होती है। और वहाँ पर आने के बाद में अब जो जियांग होती है वो मुस्कुराते हुए ये चुआन से बोलती है कि ये चुआन, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं जब से तुम्हारे ही आने का इंतज़ार जो है वो कर रही थी। और इतना बोलकर जो जियांग होती है वो सीधे ये जुआन के पास में आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि चलो मेरे साथ में चलो, मैं चलकर तुम्हें जो 9 हेवन अलायंस है वो दिखाती हूँ। और अब जियांग को इस तरह से ये जुआन के पास में आकर उससे बात करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो बंदा होता है उस बेचारे का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अब जो जियांग होती है वो ये जुआन को जो 9 हेवन अलायंस होती है वो दिखाने लगती है और उसे बताती है कि जो साउथ टावर है वो रेसिडेंस एरिया के अंदर आता है और जो नॉर्थ टावर है वो जनरल सेशन के अंदर आता है। और वहीं जो ईस्ट टावर है उसकी बात की जाए तो वो डाइनिंग हॉल के अंदर आता है और जो वेस्ट टावर है वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। और अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का जो न्यू मिशन है वो लेना है या फिर मिशन को कंप्लीट कर कर उसका जो रिवॉर्ड है वो एक्सचेंज करना है तो उसके लिए तुम्हें जो नॉर्थ टावर होता है उसके अंदर ही जाना पड़ता है। वहीं पर ही सब प्रकार के जो काम है वो होते हैं। और अब जियांग की बातों को सुनकर जो ये जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो जियांग होती है उसे बोलता है कि सच में ये पैलेस तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। जो सुनकर अब जियांग जो होती है वो ये जुआन से बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ में चलो, मैं चलकर जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट करा देती हूँ, जिसके बाद में तुम हम में से ही एक बन जाओगे। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो कियान होता है वो भी ये जुआन के पास में आ जाता है और उसके पास में आकर हंसते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर ये जुआन, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं जब से तुम्हारे ही आने का इंतज़ार कर रहा था। और इतना बोलकर जो कियान होता है वो टर्कियों वाला फेस बनाकर ये जुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ साथ में जो नॉर्थ टावर का लोंगी है वहाँ पर चलना चाहोगे, वहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो मसाज देती है। और कियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो कियान के सर के ऊपर मारते हुए उससे बोलती है कि जो ये जुआन है उसने अभी अभी ज्वाइन किया है तो उसे बेफालतू ये करप्ट करना बंद करो, जल्दी से यहाँ से जाओ और जो ये जुआन का मेंबरशिप गिफ्ट है उसे तैयार करो, जो कि मैंने ये जुआन के लिए तैयार किया था। जो सुनकर बेचारा जो कियान होता है वो भी अब उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो जियांग होती है उससे बोलता है कि मिस जियांग, आप कभी भी एक मर्द को जो है वो नहीं समझ सकती हो।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नॉर्थ टावर का जो सर्विस जोन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियांग होती है वो आ चुकी होती है। और वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो जियांग को देखते हुए बोलती है कि मिस जियांग आपके साथ में ये पर्सन कौन है। जो सुनकर जियांग जो होती है वो ये चुआन को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि इसका नाम ये चुआन है, इसीलिए इसके लिए ब्लैक कार्ड जो है वो तैयार करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए जो जियांग होती है उसे बोलती है कि मिस अगर ब्लैक कार्ड की बात की जाए तो वो हमारा सबसे हाईएस्ट ईयर का एक्सेस पास है, जिसकी मदद से जो 9 हेवन अलायंस है उसका कोई भी यहाँ पर जो बेस एरिया है उसके अंदर जाया जा सकता है। तो क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि आप एक न्यू कॉमर को जो ब्लैक कार्ड है वो दिलाना चाहती हो। जो सुनकर जो जियांग होती है वो उस लड़की से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए जो मैंने तुम्हें कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं अभी के अभी यहाँ पर काम को शुरू कर देती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रजिस्टर कर दीजिए। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो लड़की ये चौहान को ब्लैक कार्ड देते हुए उसे बोलती है कि सर मुबारक हो, आज से आप हमारी 9 हेवन अलायंस है उसके एक एडवांस मेंबर जो है वो बन चुके हैं। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो भी उस कार्ड को ले लेता है, और उस कार्ड को लेते हुए जो जियांग होती है उसे बोलता है कि यहाँ पर अलग अलग टीयर के जो कार्ड है वो मौजूद है, तो उसके बाद भी तुमने जो ब्लैक कार्ड है वो मुझे क्यों दिया। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो ये चुआन को बताती है कि हमारे 9 हेवन अलायंस के अंदर हर एक चीज़ जो है वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करती है, इसीलिए सभी लोग जो है वो कंट्रीब्यूशन पॉइंटों को कमाते हैं मिशनों को कंप्लीट कर। और अगर कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर ब्लैक कार्ड तक पहुँचना चाहता है तो उसे कम से कम 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है उन्हें कमाना पड़ता है। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट ये तो बहुत ज़्यादा है, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम्हें मुझे ब्लैक कार्ड देना चाहिए। जो सुनकर जो जियांग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पर्सनली मेरे द्वारा रिक्रूट जो है वो किया गया है, इससे अलग थंडर लॉयन अलायंस के खिलाफ तुमने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था, तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो कि तुम्हें ब्लैक कार्ड जो है वो दिया जाना चाहिए, यही कारण है कि मैंने तुम्हें ब्लैक कार्ड जो है वो दिया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। और इतना बोलकर जो जियांग होती है वो ये चुआन के करीब आने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ये चुआन को तो एक पिक के रूप में नज़र आ रही होती है। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कुछ भी होता तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो कियान होता है वो भी आवाज़ मारते हुए वहाँ पर आने लगता है, जिसका वे दोनों भी थोड़ा शर्माते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और तभी जो कियान होता है वो ये चुआन के पास में आकर उसे जो सामान होता है वो देते हुए उसे बताता है कि ये तुम्हारा न्यू कॉमर रिवॉर्ड है। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो भी उन गिफ्ट को ले लेता है। तभी जो कियान होता है वो ये चुआन को बताता है कि सच बताओ तो ये जो गिफ्ट है उन्हें मुझे खुद मिस जियांग के द्वारा प्रिपेयर जो है वो किया गया है। नॉर्मली यहाँ पर जो न्यू कॉमर होते हैं उन्हें इस प्रकार के जो गिफ्ट है वो नहीं दिए जाते। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो जियांग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मिस जियांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। जो सुनकर अब जियांग जो होती है वो कियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं ये चुआन को लेकर जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर जा रही हूँ। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो ये चुआन को लेकर एक दूसरी जगह पर आ चुकी होती है, और हम देखते हैं कि उस जगह का नाम जो है वो नीदर डीमन स्प्रिंग होता है। और अब उस जगह पर आने के बाद में जो ये चुआन होता है वो जियांग से बोलता है कि मिस जियांग आपने तो कहा था कि हम लोग जो है वो साउथ टावर के अंदर जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर जाने वाले हैं, लेकिन ये तो रेसिडेंशियल एरिया नहीं लग रहा। जो सुनकर जो जियांग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि थंडर लोयन अलायंस के साथ में जो हमारी फाइट हुई थी उस फाइट के अंदर तुम इंजर्ड हो गए थे। और इतना बोलकर जो जियांग होती है वो अपने कपड़े उतारते हुए जो ये चुआन होता है उसे बोलती है कि इस स्प्रिंग के अंदर तुम अपनी जो बॉडी है उसे हील जो है वो कर पाओगे, तो इसीलिए इस स्प्रिंग के अंदर जो है वो चले जाओ। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।